हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने प्रश्नावली 6 का ये पूरा सॉल्व करा दिया था और आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। ये थ्योरम चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से देखिए और इसका समझते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। तो इसे हम लोग कहते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम इसे बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। ये क्या कह रहा है, देखिए, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, उसके अनुसार चित्र बनेगा। अब तो एक त्रिभुज की, पहले तो हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा, तो चलिए ट्रायंगल एक बना लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर एक ट्रायंगल रहेगा, ठीक है। और तो यहाँ पर एक ट्रायंगल तैयार हो चुका है। स्केल से लाइन एकदम सीधी हो जाती है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपका एक ट्रायंगल हो गया और इसका नाम ए बी सी मैंने रख दिया। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पर कह रहा है एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो मान लेते हैं कि वो भुजा बीसी है, बीसी के समांतर हम एक रेखा खींच देते हैं। तो बीसी के समांतर एक रेखा यहीं कहीं खींचना होगा, तो चलिए अब खींच लेते हैं बीसी के समांतर एक लाइन। तो चलिए यहाँ पर हो गया, ठीक है। और इसका नाम रख दीजिए, मान लीजिए कि कौन सी रेखा है, डी ई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ BC के समांतर रेखा कौन खींच दिया, DE खींच दिया। एक एक लाइन ध्यान समझिएगा, ये थ्योरम जो प्रोसेस है सिद्ध करने का बहुत ही आसान है। तो BC के समांतर मैंने कौन सी रेखा खींच दी, DE खींच दिया। अब देखिए कह रहा है अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे जब आपने DE को BC के समांतर खींचा तो ये जो रेखा है इन दोनों भुजाओं को D और E पर काट रही है, तो वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि डी ए बी को AD अनुपात DB बराबर जो बिंदु E है AE अनुपात EC बराबर कर देता है। कहने का क्या मतलब है, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये लिखिए कि दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे आप, दिया है में यही पता है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, ये समांतर है इसके। ये तो थ्योरम में ही बोला गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यही कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये आपको सिद्ध करना है। थेल्स ने यही बताया था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींच देंगे तो वो जो रेखा है जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी वहीं से भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। तो चलिए अब हमें यहाँ लिखना होगा रचना, क्योंकि बिना रचना की सिद्ध नहीं हो पाएगा। रचना क्या करना है, छोटा सा काम। पहले तो आप B को E से मिला दीजिए, एक तो ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद C को D से मिला दीजिए। एक तो ये करना है कि B को E से मिला देना है और C को D से मिला देना है। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं B E व C D को मिलाया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक काम और करना है। जैसे ये जो त्रिभुज ADE है इसमें
डी से ए पर लंब डालना होगा और ई से ए डी पर लंब डालना होगा। तो चलिए ये काम भी कर लिया जाए। तो यहाँ पर लंब डाल देते हैं इस तरह से। एक तो यहाँ हो गया, अगर लंब डाला गया है तो यहाँ 90 बनेगा फिर, ठीक, 90 अंश का कोण बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 90 होगा। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको कुछ मानना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये पॉइंट यम है और ये पॉइंट एन। तो रचना में एक काम और हमने कर लिया कि जो डी एन है वो लंब है ए पर, डी एन लंब है किस पर, ए ई, व ऐसे ही ई एम लंब है ए डी पर, ई एम लंब है किस पर, ए डी। बस इतना ही रचना करना है इसमें, ठीक। अब देखिए इसका खेल शुरू हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग उपपत्ति। अब उपपत्ति में इसका प्रोसेस नोट किया जाएगा। इस थ्योरम को सिद्ध करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा प्रमेय है उसको समझा दूं, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी यहां पर। जैसे अगर मान लीजिए यहां पर दो समांतर रेखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहां त्रिभुज बनाया इस तरह से, तो इसका नाम मैंने रख दिया कि ए बी सी है। तो हम एक काम करेंगे, ये दोनों समांतर रेखा है यल यम, यहां पर यल पैरेलल यम है, यानी कि यल और यम दोनों समांतर है। अब जो त्रिभुज ए बी सी है, जो इसका एरिया होगा, ये इसी में अगर बी सी को आधार मानकर एक त्रिभुज और बना दे, जैसे यहां पर मान लेते हैं कि कौन सा पॉइंट है डी। तो इसमें जो त्रिभुज ए बी सी का एरिया है, एरिया किसका, त्रिभुज ए बी सी का, यानी जो एरिया त्रिभुज ए बी सी का है वो बराबर होगा किसके, एरिया त्रिभुज बी सी डी का, बी सी डी का। यहां पर अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो एक ही आधार पर बने दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। थ्योरम यह है कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये थ्योरम इसमें यूज होने वाला है, इसलिए मैं इसको पहले ही समझा दे रहा हूं। क्या थ्योरम है कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने, दो समांतर रेखाओं के बीच बने एक ही आधार पर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर। तो चलिए मैं यहां थ्योरम लिख दूंगा, ठीक है, और आप उसे नोट कर लीजिएगा। ये थ्योरम यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ BC और DE समांतर है, ठीक। मैं इसको अलग से भी समझा दे रहा हूँ ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा इसमें लाइन, ठीक है, और यहाँ पर मिलाया गया है, यहाँ पर इसको इससे मिलाया गया, इसको इससे मिलाया गया। अगर हम इसको हटा दें तो और अच्छे से समझ जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पर इसको मिटा दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर DE दिख रहा है और BC दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो इसको इससे मिलाना ही पड़ेगा। अब इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन लाइन समांतर है इसलिए लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ हमें पता है कि BC समांतर है DE, यानी कि जो BC लाइन है वो DE के क्या है, समांतर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो समांतर रेखा है और एक ही आधार दिखेगा। इस आधार पर दो त्रिभुज दिख रहा है। इस आधार पर एक त्रिभुज BDE दिख रहा होगा। BDE का एरिया बराबर होगा एरिया त्रिभुज CDE।
ये आपको आसानी से दिख रहा होगा। दो समांतर रेखा है, एक ही आधार पर ये दोनों त्रिभुज हैं। आधार कौन है यहाँ पर? उभयनिष्ठ आधार डी, और डीई पर त्रिभुज बी डीई भी है, और डीई पर त्रिभुज सी डीई भी है, और ये दो समांतर रेखा के बीच है। इसलिए इन दोनों त्रिभुज का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, बराबर। तो ये मैं समझाना चाहता था और समझ गए होंगे आप। तो चलिए, अब ये चीज़ वहाँ पर दिख रहा है, मैंने इसको अलग से भी समझा दिया है ताकि आप बिल्कुल डाउट न रहे आपके अंदर। तो चलिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे, चूँकि बी सी समांतर डी ई, क्योंकि ये बात हमें पता है, चाहे बी सी समांतर डी लिखिए या फिर डी समांतर बी सी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि बी सी समांतर डी व उभयनिष्ठ भुजा कौन है यहाँ पर? डीई है, डीई है। चूंकि बीसी समांतर डी व उभयनिष्ठ भुजा डी है, इसलिए क्या लिखेंगे आप कि जो एरिया त्रिभुज बी डी ई का है, त्रिभुज बी डी ई बराबर होगा एरिया त्रिभुज सी डी ई के, सी डी ई के। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने जो थ्योरम अभी बोला था वही आपको अब यहाँ थ्योरम लिख देना है, कोष्टक में लिख दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है? थ्योरम लिखना है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर वो थ्योरम कौन सा था? एक ही आधार पर, पहले ऐसे लिखिए, दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव समान रहता है, समान होता है या रहता है। ठीक है, तो ये थ्योरम आप याद रखिएगा हमेशा, मैंने लिख दिया है। ये जो एरिया बराबर हुआ है ना, इसी थ्योरम के कारण बराबर हुआ है। दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर, दो समांतर रेखा है और आधार एक ही है, तो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव समान होगा। और अगर दो समांतर रेखा है, उनके बीच एक आधार है, उस पर चाहे हजारों त्रिभुज बने हों, सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम यहाँ केवल दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए ये काम तो हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। वैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला कई रूपों में होता है। वो होता है कि जैसे जिस हिसाब से मान दिया गया है उस हिसाब से उसका फार्मूला लगता है। अगर किसी त्रिभुज में उसका आधार और उस त्रिभुज की ऊंचाई पता हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जैसे अगर कोई त्रिभुज है हमारे पास इस तरह से, तो अगर हमें ऊंचाई पता है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ए बी सी है और इसको यम मान लेते हैं, तो हमें ये पता चल गया है कि ये त्रिभुज ए बी सी है और इसमें ऊंचाई क्या है? एम। ऊंचाई हमेशा लंबवत होनी चाहिए, तो यहाँ एरिया क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का? यहाँ एरिया हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जब किसी त्रिभुज में उसका आधार और उसकी ऊंचाई पता हो तो सदैव ये फार्मूला लगाया जाता है। एक होता है हीरोन सूत्र, वो कब लगाते हैं? जब किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो, तो वो अलग बात है। फिलहाल हमें यहाँ ये देखना है कि अगर किसी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई पता हो तो क्षेत्रफल का फार्मूला ये लगता है, और वही यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। जैसे आपको त्रिभुज दिख रहा होगा ए डी ई दिख रहा होगा, ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ लिखेंगे एरिया त्रिभुज
ADE, ठीक है। ये जो एरिया है कैसे आएगा, इस त्रिभुज में आधार AD और ऊंचाई EM दे रहा होगा। इस त्रिभुज में आधार AD और ऊंचाई EM दिख रहा होगा, तो यहां हो जाएगा 1/2 इंटू आधार, आधार यानी कि AD इंटू ऊंचाई यानी कि EM, ठीक। इसको आप एक समीकरण मान सकते हैं, समीकरण 1 हो गया। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए यहां पर त्रिभुज BDE का एरिया निकालेंगे, तो यहां देखिए एरिया त्रिभुज BDE, आधार तो BD ही है लेकिन ऊंचाई EM है यहां पर, ठीक। तो यहां हो जाएगा 1/2 आधार, आधार कौन है BD और ऊंचाई कौन है EM, और इस समीकरण सेकंड हो गया। तो देखिए अगर आप यहां नहीं समझ पा रहे तो आप अलग से देख लीजिए, इस तरह से ऐसे आपको दिख रहा होगा। तो यहां है B और यहां है D और यहां है E, तो 1/2 आधार क्या मैंने माना है BD, और ऊंचाई तो ऐसे तो लिया नहीं जाएगा, ऊंचाई पता करने के लिए हमें इसको आगे बढ़ाना होगा, और यहां से एक लंब मैंने पहले से ही डाल दिया है, तो वहां पर वो ऊंचाई का काम कर रहा है, तो उस आधार पर ये एरिया आपका बन जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। मैं आराम से ही लेकर के चल रहा हूँ थ्योरम को, ताकि आप समझते हुए चलें अच्छे से। एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर हो गया तो कभी आप नहीं भूलेंगे। अब इन दोनों समीकरण को डिवाइड कर देना है, यानी समीकरण फर्स्ट बटे सेकेंड से, यानी कि समीकरण 1/2 कर देना है। अब देखिए यहां पर जैसे जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, इस तरफ तो ये हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर। अब देखिए इधर राइट में क्या होगा, जैसे इतना के बटे जब ये आएगा तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, EM से EM कैंसिल, तो बचा क्या AD बटे BD, ठीक। तो यहां हो जाएगा AD बटा BD, और इसको आप समीकरण थर्ड मान लीजिए। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने इधर लिया है एरिया, ऐसे ही आपका इधर होगा एरिया। वो कैसे, देखिए पहले आपने त्रिभुज ADE निकाला था, अगर हम इसका एरिया इधर से निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, पुनः क्या करेंगे कि एरिया त्रिभुज ADE अब इधर से निकालना चाहते हैं तो आधार कौन सा लेंगे AE, और ऊंचाई का काम DN करेगा, तो यहां हो जाएगा 1/2 आधार कौन होगा AE हो जाएगा, और ऊंचाई का काम कौन करेगा DN करेगा, DN। इसको आप एक समीकरण 4 मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, जैसे आपने BDE का निकाला था, अब CDE का निकालना है, तो यहां हो जाएगा एरिया त्रिभुज CDE बराबर, तो CDE का एरिया निकालेंगे तो आधार तो CE है, तो 1/2 आधार CE इंटू ऊंचाई, ऊंचाई का काम कौन करेगा, वही करेगा DN, तो इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें क्या समझना है कि जैसे जो एरिया CDE का है वही एरिया BDE का भी है, तो हम इसको हटा सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है CDE का ना, वो BDE के बराबर ही है, तो इसको समीकरण 5 न मानिए, ठीक। अभी हम इसको रिप्लेस कर देते हैं BDE से, एरिया त्रिभुज BDE बराबर 1/2 इंटू CE इंटू क्या DN। हमें पता है कि जो CDE का एरिया है वो 1/2 CE इंटू DN है, तो जो CDE का एरिया है वो इसी के ही बराबर है। देखिए तो हम CDE को हटाकर ये लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया
इसको समीकरण 5 मान लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों समीकरण को डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 4/5 से, ठीक। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आप क्या लिखिएगा, 4 यहां पर है तो एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज BDE बराबर, अब देखिए यहां पर 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से DN कैंसिल, तो क्या बचा AE बटा CE, AE बटा C। और इसको भी कोई समीकरण मान लीजिए, समीकरण क्या है 6। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर जो समीकरण आपका 3 है और जो समीकरण आपका 6 है, तो समीकरण 3 और 6 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो चुका है। देखिए जो चीज यहां पर है वही चीज यहां पर बचा हुआ है। तो समीकरण 3 व 6 में एक पक्ष बराबर है, और जब भी किसी दो समीकरण में एक पक्ष बराबर हो जाए तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 व 6 से, ठीक। तो एक पक्ष बराबर है इसलिए दूसरा पक्ष बराबर होगा, तो क्या बचेगा AD बटे BD बराबर AE बटा CE। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। जो सिद्ध करना था वो आ चुका है, देखिए वही चीज आया है। AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा CE लिखे, ऐसी कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका प्रूव। तो यहां लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। ये थ्योरम जो प्रोसेस है इसका बहुत आसान है, देखने में हो सकता है आपको बड़ा दिख रहा हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो ये थ्योरम चाहे आपको बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और जब आप सवाल लगा रहे होंगे तो थेल्स थ्योरम वहां पर जरूर मिलेगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझना इसको जरूरी है। थेल्स ने यह समझाया कि अगर कोई भी त्रिभुज है, किसी आधार के समांतर अगर आपने रेखा खींच दिया, तो वो जो रेखा है जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी वहीं से भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। थेल्स का एक और कॉन्सेप्ट था, उसको हम अलग से यहीं पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। तो चलिए मिटा देते हैं। अगर एग्जाम में आएगा थेल्स प्रमेय तो केवल आप इतना ही सिद्ध करिएगा। सिद्ध करने के लिए अगर आता है तो केवल आप इतना सिद्ध करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ध्यान समझिएगा। अब देखिए, अभी जो मैंने बताया, अब वो अगला कॉन्सेप्ट ये है। अभी हमने सीखा कि अगर BC समांतर है D, तो AD बटा DB बराबर AE बटा C। अब एक नया चीज देखिए इसमें, इसको हम लोग मान लेते हैं, या फिर उधर ही देख लीजिए, उधर ही आ जाएगा, उप प्रमेय। उप प्रमेय 1, ठीक। ध्यान से समझिएगा। अभी हमने सीखा कि AD बटा DB बराबर होता है AE बटा EC के। इतनी बात आपको समझ में आ गई।
अगर हम दोनों पक्षों में एक जोड़ दें, अभी देखिए क्या एक नया रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही गजब का फार्मूला निकलेगा। अगर हम दोनों पक्षों में एक जोड़ दें तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर अगर हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे तो ऐसे आएगा AD बटा DB प्लस 1 बराबर AE बटे EC प्लस 1। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा AD प्लस इसका तिर्यक गुणा तो DB बटे DB हो जाएगा, बराबर होगा AE बटा यहाँ तो वही हो जाएगा EC बटे क्या EC। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम AD और DB को जोड़ दें, AD और DB तो कौन लाइन आ जाएगा, AB हो जाएगा, तो EB बटे क्या बचेगा DB और बराबर वहाँ क्या बचेगा AE और EC को जोड़िए, AE और EC को AE बटे EC। देखिए एक नया रिजल्ट आ गया आपके सामने। तो ये उपप्रमेय 1 था। अब यहां से क्या पता चल रहा है, अभी तो हमें ये पता था कि AD बटा DB बराबर होता है AE बटा EC, अगर आपने आधार की समांतर रेखा खींच दी है तो। इसमें एक नया चीज अब जान लीजिए कि AB बटे DB भी हो सकता है अनुपात में किसके बराबर, AC बटे EC के। AB बटा DB, AB यानी पूरा बटे DB बराबर AC बटे C, ये भी हो सकता है, ये थेल्स का ही नियम है। और दूसरा उपप्रमेय ये होगा, उपप्रमेय 2। ठीक, अब यहां पर यही रहेगा कि जो सिद्ध किया था मैंने वही लेंगे, AD बटे DB, AD बटा DB, तो यहां बराबर है किसके, AE बटा EC के, AE बटा EC के। मैंने वहां पर डायरेक्ट एक जोड़ दिया था, पहले हम यहां पर क्या करें, इसका व्युत्क्रम करेंगे फिर जोड़ेंगे एक। तो क्या होगा, यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करके एक जोड़ने पर। तो जैसे ही आप व्युत्क्रम करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो क्या लिखेंगे आप, DB बटे AD प्लस 1 बराबर EC बटा AE प्लस 1, यही होगा। अब देखिए जैसे ही आप तिर्यक गुणा करेंगे क्या होगा, इधर देख लीजिए आप, तो यही होगा DB बटे प्लस 1 तिर्यक गुणा होगा तो AD बटे क्या AD बराबर वहां क्या हो जाएगा EC प्लस AE बटे AE हो जाएगा। अब देखिए अगर आप DB और AD जोड़ते हैं, DB और AD जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, तो AB बटे कौन AD। ऐसे यहां EC और AE को जोड़िए, EC और AE तो क्या होगा AC बटा AE हो जाएगा। तो यहां पर भी एक नई चीज पता चल गई। अब देखिए उसमें और इसमें क्या अंतर है, यहां हमें ये पता चला कि पूरा जो भुजा है और बट्टे में कौन है DB, यानी कि AB बटा BD बराबर हो जाएगा AC बटा EC, या EB बटा AD, AB बटा AD बराबर AC बटा AE भी हो सकता है। तो ये उपप्रमेय 1 है और ये उपप्रमेय 2 है यहाँ पर, इसके बाद से यहाँ है। ठीक, तो ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है। और हमने यहाँ पर 3 पॉइंट समझ लिया। पहला AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC के, अगर इससे समांतर आपने जैसे ही रेखा खींच दिए तो। दूसरा ये भी हो सकता है कि AB बटा DB ले बराबर AC बटा C,
ये भी हो सकता है, या फिर ऐसे लीजिए AB बटा AD बराबर AC बटा A। ये थेल्स नहीं बताया था, तो सब अनुपात बराबर ले सकते हैं, बस उसके लिए नियम यही है कि BC के समांतर DE को होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट सीखा है और ये थेल्स प्रमेय है। किसी कंपटीशन एग्जाम में ये थियरी के रूप में या फिर जो MCQ आएगा बहुविकल्पी प्रश्न, वहाँ पर ऐसे ही ऑप्शन बना के देगा आपको, तो उसमें से आपको एक सही करना होगा। और अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ सिद्ध करने के लिए भी सवाल आ सकता है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये थ्योरम आपको कैसे मतलब समझ में आया, किस तरीके से। और मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।